हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जय बोर्ड प्रिपरेशन में। तो बच्चों, आप लोग का मॉडल सेट जो है जारी हो चुका है ऑफिशियल 2024 एग्जाम के लिए। तो मॉडल सेट विज्ञान का जो है वो मॉडल सेट देखने वाले हैं। मॉडल पेपर जो है क्या क्वेश्चन है, किस तरह का पैटर्न है। तो इससे पहले जो है सोशल साइंस का जो है वीडियो बना चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो विज्ञान का शुरू करते हैं। टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन में जो है वो एक एक नंबर का रहेगा और 10 नंबर जो है शायद आप लोग का स्कूल से रहेगा, तो 50 नंबर का ये रहेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है आने वाला है, तो आप लोग को सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु आर है ना, आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। तो आधे वृत्त के पास उसका जो है विस्थापन है ना कितना हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा या 2 पाई आर हो जाएगा। तो क्या बोला है कि एक वस्तु है ना, और आर त्रिज्या, उसका त्रिज्या जो है आर है ना, आर त्रिज्या वाला है और वृत्ताकार पथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है। आधे के बाद जो ये इस तरह से घूम जाएगा तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो 2 आर हो जाएगा है ना। जैसे कि एक वृत्त है, यहाँ ये त्रिज्या है। अब एक इसमें जो है इसको घुमाया जाएगा, ये आधा घुमा है यहाँ है ना। तो त्रिज्या 2 हो जाएगा, एक इधर का हो गया और एक इधर का हो गया। तो 2 आर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी, है ना, 2 आर। आगे क्वेश्चन है कि वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो दूरी, विस्थापन, वेग या त्वरण। तो त्वरण कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा त्वरण। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। किसका एसआई मात्रक जो है, इकाई जो है वो मीटर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो विस्थापन, त्वरण, वेग या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा वो त्वरण का जो है एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सही आंसर हो जाएगा। आगे है दूरी। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान जो मान, विस्थापन का, त्वरण का, वेग का या इनमें से कोई नहीं। तो वेग का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलता है ना। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से जो है किसका परिभाषा मिलता है, जड़त्व का, बल का, संवेग का या त्वरण का। तो प्रथम न्यूटन का प्रथम जो गति ये है वो जड़त्व का नियम से जो है वो मिलता है इससे। आगे है किसी पिंड का, है ना, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किस पर। वस्तु का त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु का आकार। तो वस्तु का द्रव्यमान जितना वो भारी रहेगा उस हिसाब से उसका जो है वो जड़त्व रहता है। आगे क्वेश्चन है कि न्यूटन, है ना, न्यूटन का गति का कौन सा नियम जो है बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति के नियम का कौन सा जो बल का, है ना, न्यूटन का कौन सा गति का नियम है वो बल का परिभाषा देता है। तो न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम या न्यूटन का गति का तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बोला है कि बल का परिभाषा के लिए जो है वो कौन सा न्यूटन का लॉ लगता है। तो न्यूटन का दूसरा गति जो है वो बल के नियम के लिए परिभाषा देता है। आगे है 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाला 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग जो है वो कितना हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है 2.5 kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। तो 0.5 हो जाएगा, सी नंबर होगा, सी नंबर सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि जब कोई बस विराम अवस्था में है, कोई बस जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, उसका बाद जो है वो अचानक से, है ना, चलती है। कोई बस जो था क्या था पहले, रुका हुआ है, कोई बस रुका हुआ है, विराम से चलती है, तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाता है। ये जो है किस तरह का नियम को जो दर्शाता है, न्यूटन का कौन सा नियम इसमें है। तो न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन का दूसरा गति का नियम, है ना, न्यूटन का जो प्रथम गति, द्वितीय गति है, तीसरा गति, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का जो है प्रथम ये सॉरी ये दूसरे न्यूटन का जो है वो प्रथम गति जो है इसमें हो जाएगा कि जब कोई भी वस्तु रुका हुआ है और ये अचानक से चला है तो आदमी जो है वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम को ये बतलाता है। आगे है कार्य। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, किलोवाट घंटा, वाट या जूल या न्यूटन। तो कार्य के जो एसआई मात्रक होता है वो जूल हो जाएगा, सही आंसर।
आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर, है ना, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। चंद्रमा में कितना है? 40 किलोग्राम है। तो पृथ्वी पर जो है इसका वजन जो है वो कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर उसका वजन जो है वो 40 किलोग्राम है। तो यहाँ जो आने के बाद, पृथ्वी का आने के बाद क्या हो जाएगा? तो 40 इंटू 10, है ना? तो कितना हो जाएगा? 40 दाएं 400, तो 400 केजी हो जाएगा। सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़न करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? अपवर्तनक, परावर्तन या विरलन संपीड़न। तो जब कोई पिंड है और आसपास में हवा को संपीड़न कर देता है और उच्च घनत्व क्षेत्र वाला जब बना देता है तो ये किस तरह की चीजें बनाता है? तो संपीड़न बनाता है। सही आंसर संपीड़न हो जाएगा। आगे है वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है, वो क्या कहलाता है? कोई ध्वनि उत्पन्न हुआ है और परावर्तन के कारण जो है वो वापस जो है सुनाई देता है, तो उस तरह का ध्वनि को क्या बोला जाता है? व्यक्तिकरण, मृग तृष्णा, गूंज या फर्तनक। तो गूंज, गूंजना बोलते हैं ना, गूंजता है तो मतलब जो बोले हैं वही चीज जो है रिपीट हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच जो है आकर्षण बल जो होता है सबसे कम होता है? किस पदार्थ में कणों के बीच में जो आकर्षण बल? कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस है ना। आगे है किस तापमान पर पानी जो है ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? पानी जो है ठोस में भी होता है और तरल में भी होगा। तो टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो 0 डिग्री, 25 डिग्री, -25 या 100 डिग्री। तो 100 डिग्री में तो खोलने लगता है, -25 में पूरा जम जाएगा, 25 में तो है ना नॉर्मल रहेगा। तो ये जो है 0 डिग्री में जो है वो तापमान में जो है पानी ठोस और तरल दोनों माध्यम में रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, तो उस विलयन की सांद्रता को प्रतिशत को ज्ञात करना है ना। 100 ग्राम क्या था? जल था। और 20 ग्राम क्या मिलाया गया है? चीनी मिला दिया गया है। तो इसका सांद्रता कितना हो जाएगा? तो इसको पहले जो है कि दोनों मिला के, तो बोला है 100 ग्राम जल में, है ना, 100 ग्राम जल में क्या है? 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है। तो उस विलयन का सांद्रता प्रतिशत जो है वो ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है। तो पहले तो यहाँ विलय क्या है? चीनी है। तो 20 ग्राम चीनी है। ठीक है, चीनी को 20 लिख देते हैं। अब जो है 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी, तो टोटल कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 6 के 12 यहाँ कट गया। अब क्या कटेगा? यहाँ 3 हो गया, अब यहाँ 50 हो गया। अब क्या करना है? 3/50 कर देना है ना? तो क्या हो जाएगा? फ्रेश से करते हैं। 3/50, तो 3 एका 3, है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, जीरो उतार दिए। 6 तिया 18, बच गया यहाँ 2। तो इसको 16, अब ऊपर 2 चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। 16.1 2/3। आगे क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक, है ना, घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, केजी प्रति घन मीटर। तो केजी प्रति घन मीटर हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक। आगे है कि दिए गए कौन सा गुणधर्म निलंबन है ना? यह समांगी मिश्रण है, या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, या एक विषमांगी मिश्रण है, या ये छानने विधि से पृथक नहीं किया जा सकते। ये गुणधर्म निलंबन का जो है वो, ये निलंबन का ये सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। आगे है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा जो है अलग कर सकते हैं? कपूर जो है और नमक मिल गया है एक में, इसको अलग करना है तो किस विधि के द्वारा अलग कर देंगे? तो ऊर्ध्वपातन विधि से जो है इसको अलग कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या, है ना, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और की संख्याओं के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। आगे है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है ना? NH3 का जो होता है आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, तो क्या होता है? 16 यूनिट, 13 यूनिट, 28 यूनिट, 17 यूनिट। तो सही आंसर हो जाएगा 17 यूनिट। आगे क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम, है ना, स्थिर अनुपात का नियम जो है
स्थिर अनुपात का या फिर तो निश्चित अनुपात का नियम क्या है ना? किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा जो है द्रव्यमान अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है किसी भौतिक अभिक्रिया में। तो स्थिर अनुपात की बात कर रहा है ना, स्थिर अनुपात में जो है वो रासायनिक पदार्थ में हमेशा द्रव्यमान जो है द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में क्या रहता है? मौजूद रहता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन जो है वो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है ना? 36 ग्राम जल का जो है सही प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो दो मोल जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है। कितना आवेश रहता है न्यूट्रॉन पर? तो जीरो आवेश रहता है ना, सॉरी जीरो आवेश रहता है न्यूट्रॉन पर। जीरो आवेश सही आंसर हो जाएगा। आगे है अल्फा कण है ना, अल्फा कण जो है, अल्फा कण जो है क्या है? ऋणावेशित प्रोटॉन है, ऋणावेशित हीलियम परमाणु है, धनावेशित प्रोटॉन है या धनावेशित हीलियम जो है वो परमाणु है। तो धनावेशित हीलियम परमाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे किसी तत्व है ना, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर जो होता है भिन्न संख्या के कारण होता है ना? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन। तो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूट्रॉन। आगे कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज से के बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज या लिपिड। तो सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बना होता है। आगे है निम्नलिखित में से किस कोशिका को अपना डीएनए जो है वो तथा राइबोसोम होता है ना, किस कोशिका का जो है कोशिकांग में, सॉरी, किस कोशिकांग में जो है अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है? गोल्गी उपकरण में, प्लास्टिड में, आगे ऑप्शन है लाइसोसोम में या अंतर्द्रवी जालिका में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड जो है वो जिसमें अपना है ना, अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होता है। आगे है क्वेश्चन कि किसी कोशिका में है ना, किसी कोशिका में क्या बोला है? किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। तो उस कोशिका में अर्धसूत्री जो है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है बने संतति के मतलब कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, है ना? तो 16 क्रोमोसोम है और इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दिया गया चित्र के किस उत्तक का है ना? तो ये तो पैरेनकाइमा का है, सही आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा का है। आगे क्वेश्चन है कि बादाम के छिलका किस उत्तक का बना होता है? बादाम का जो छिलका होता है वो किस तरह के उत्तक से बना होता है? पैरेनकाइमा, काइलिनकाइमा, अस्कैरेनकाइमा, सही आंसर हो जाएगा अस्कैरेनकाइमा से बना होता है। आगे है मांसपेशियां को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? स्नायु, कंडरा, उपास्थि, मांसपेशी, है ना? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है ना? मांसपेशी और अस्थि हड्डी जो होता है उसको जोड़ता है, उसको कंडरा बोला जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा कंडरा। आगे है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? जीवों के मतलब जो है वर्गीकरण करना है तो उसके लिए जो मेन लक्षण है, मूलभूत लक्षण जो है, फंडामेंटल लक्षण, वो क्या हो जाएगा? तो उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, किस तरह का उसका कोशिका संरचना है वो इम्पोर्टेंट रहता है। आगे क्वेश्चन है कि नीला शैवाल जो है, नील हरित शैवाल जो है वो किस वर्ग में आता है? मोनेरा में आता है, प्रोस्टिस्टा में आता है, फंजाई में आता है, प्लांटी में आता है? नीला जो है ना, नीला, हाँ, क्या बोला है? नीला शैवाल, है ना, नीला हरित शैवाल जो रहता है वो किस तरह की कैटेगरी में आता है? तो मोनेरा कैटेगरी में आता है। तो मोनेरा इसका सही हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है ना? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, यानी लिडा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का या इकाइनटरमेटा, है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्थ्रोपोडा। आगे दिए गए, है ना, दिए गए कौन से रोग जो है वायरस से होता है ना? कौन सा रोग जो है यहाँ वायरस से होता है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या कोरोना? वायरस जो होता है कौन होता है? तो आप लोग बताइए। कोरोना, आप लोग को याद है कोरोना जी से आया था, कोरोना वायरस, है ना? कोरोना वायरस, हाँ वही कोरोना वायरस। तो वायरस से होता है कोरोना। आगे है संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग जो होता है क्या होता है? पोलियो, कैंसर, क्षय रोग या मधुमेह? यहाँ जो कौन ऐसा रोग जो है वो एक दूसरे लोगों से, एक से दूसरे लोग में फैल जाता है ना? तो क्षय रोग जो है वो एक दूसरे मतलब स्वस्थ व्यक्ति में जो है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा फैल जाता है।
ग्रीन हाउस गैस है ना? ग्रीन हाउस गैस कौन है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरीन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस इसको बोला जाता है। आगे है दिए गए पोषक पदार्थों में पौधे के लिए कौन-सा है बृहद पोषक पदार्थ है? पौधा के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़। तो नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा पौधा की ज़रूरी होता है। आगे है क्वेश्चन कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैल अणु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है और इसमें विषैल अणु रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन, ओज़ोन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओज़ोन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोग का 40 क्वेश्चन। इसके बाद और भी वीडियो आएगा।